पैसा कमाना जितना मुश्किल है ना, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है उसे सही जगह संभाल कर रखना। घर चलाते चलाते हम अक्सर छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और वहीं से हमारी जो सेविंग्स की जो कड़ी होती है ना, वह टूट जाती है। थोड़ी मेहनत कमज़ोर पड़ जाती है। अगर मैं सच बताऊँ ना, तो हर घर की जिम्मेदारी को निभाते हुए हमें पैसों की असली अहमियत सबसे ज़्यादा समझ में आती है। तो इसमें मैंने पहली सेविंग्स की बहुत सारी वीडियो डाली जिसे आप सब पसंद करते हैं। अगर आपने वे नहीं देखी ना, तो ज़रूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं रितु आप सबका एक नए वीडियो में वेलकम करती हूँ। मैं हमेशा आपके लिए अच्छे वीडियो लेकर आती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज मैं कुछ ऐसे तरीके बताने जा रही हूँ जो हम महिलाओं के लिए सेविंग्स के लिए ना एक वरदान साबित होंगे। क्योंकि पैसा बचाना पसंद तो होता ही है सबको, लेकिन हमारे भविष्य के लिए भी बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं। क्योंकि भविष्य में हमें जब ज़रूरत पड़ती है ना, तो ये हमारी जो एक एक पाई जो हम जोड़ते हैं वो हमारे काम में आती है। तो आज उसी टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में प्रैक्टिकली काम में आएंगे और आपके पैसों को सही दिशा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं कि छोटे छोटे बदलाव करके ना हम अपनी सेविंग्स को मजबूत कैसे बना सकते हैं। तो देखिए बहनों, एक आदत जो हमें हमेशा याद रखनी होती है वो है ईमानदारी से बचत करना। कई बार हम महिलाएं सोचती हैं कि अगर मैं थोड़े बहुत पैसे हस्बैंड की जेब से निकाल लूँ और या घर के खर्च में से थोड़ा सा अलग रख लूँ तो ये मेरी सेविंग्स बन जाएगी। लेकिन सच मानिए, ये सेविंग्स नहीं होती, ये चोरी कहलाती है। घर के सबसे बड़ी नींव भरोसा होती है ना। जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में विश्वास होता है ना, तो घर की हर चीज़ आसान हो जाती है। लेकिन अगर हम पैसे छुपा कर रखने लगे, धीरे धीरे ये भरोसा टूट सकता है। जहाँ भरोसा टूटे वहाँ प्यार और सुकून टिक नहीं पाता है ना। इसलिए सही तरीका यह है कि आप खुलकर बातें करें। देखिए, खुलकर बात करना, मैं आपकी रियल ज़िंदगी में बताऊँ, मेरी भी जो भी सेविंग्स रहती है वो मेरे हस्बैंड को पता रहती है। अगर आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करनी है तो अपने पति से आप मिलकर प्लान बनाइए। उन्हें बताइए कि आप भी अपना एक छोटा सा फंड बनाना चाहती हैं। आप विश्वास मानिए, जब आप इस तरीके से एकदम खुले शब्दों में अपनी बात रखेंगे ना, तो आपके पति आपको समझते हैं और वह सपोर्ट भी करते हैं। तो देखिए, छुपाकर पैसे रखना कभी भी घर को मजबूत नहीं करता, बल्कि घर की नींव को हिला देता है। लेकिन खुलकर जब हम ईमानदारी से बात करते हैं ना, तो आपकी जो एक सेविंग्स है ना, सिर्फ आपको फाइनेंशियली सिक्योर करती है, बल्कि रिश्ते में भी और गहराई ले आती है। तो अगर घर की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, बच्चों की फीस भरना, ये राशन खरीदना, तो आप ना ये सब से आसान सेविंग्स निकलती है। ये बिल्कुल गलत तरीका नहीं है, बल्कि समझदारी है। मान लीजिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं। अगर आप थोड़ा वर्निंग करके ले सब्जी की सीज़न की सब्जियां ले लें तो 150 तक आराम से बच जाते हैं। राशन की बात करें तो हर महीने 300 तक बचाना मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर अच्छे ऑफर्स या होलसेल खरीदना सीखना होगा। दूध में कभी कभी एक एक्स्ट्रा लीटर जोड़ने में पूरे हफ्ते का हिसाब मैनेज किया जा सकता है। यह सबसे छोटी सेविंग्स दिखने में लगती है, लेकिन साल भर में ना छोटी छोटी रकम मिलकर के एक बड़ा अमाउंट बन जाती है। और मैं सबसे अच्छी बात मैं बताऊं, इन सब चीज़ों में हस्बैंड कभी भी चेक नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं रहती। तो घर चलाते चलाते जो आप समझदारी दिखाती हैं ना, तो आपकी सेविंग्स बन जाती है। और वहीं आपकी एक समझ लीजिए भविष्य में ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने से रोकती हैं। याद रखिए, जो हाउस वाइफ होती है ना, उनका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो होम मेकर हैं, सिर्फ वो खाना पकाएंगी, सफाई करेंगी। असली जो हाउस वाइफ होती है ना, वो घर संभालते संभालते जो घर का हिसाब किताब भी समझदारी से संभाले और हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाकर फैमिली के लिए कुछ सुरक्षित फ्यूचर बनाए। अगर आपके पति ऑफिस काम से लौटते समय वक्त ही सब्जी, दूध, राशन या अन्य सामान घर ले आते हैं, है ना, तो
इस जगह में आप ज़्यादा बचत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सारे जो घर के काम हैं वो खुद ही कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से सेविंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो आप सेविंग्स नहीं कर पाएंगे। और काफ़ी लोगों का होता है कि सारे खर्चे हमारे हस्बैंड ही करते हैं, तो हम कहाँ से करें। तो आप अपना तरीका बना सकती हैं। महीने की शुरुआत में हस्बैंड से साफ तय कर लीजिए कि आपको हर महीने एक फ़िक्स अमाउंट दिया जाएगा, चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 2000 हो, जितना भी संभव हो, या 500 हो गया। आप अपने हस्बैंड की सैलरी है रकम आपकी पर्सनल सेविंग्स होगी, और तुम पता है, और आप किसी और चीज़ में खर्च नहीं करेंगे। और अगर आपके पति रोज़ कमाते हैं तो आप को डेली के 20 या 50 भी अलग रख सकते हैं। कभी कभी छोटा रकम भी बड़ी बन जाता है ना। याद रखिए, कहते हैं ना कि आपने कहावत सुनी होगी, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। महीने के अंत में देखेंगे तो ये छोटी छोटी बचत मिलकर ना अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। इस तरह आप घर के खर्चों में डायरेक्ट मैनेज न कर पाने के बावजूद अपनी फाइनेंशियल आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास और पर्सनल सेविंग्स मेंटेन कर सकते हो। और अगर बच्चों को रिलेशन पे कहीं ले जाते हो तो वहाँ पैसा मिलता है ना, तो उन्हें गुल्लक में डालने की आदत डालें। बहुत सारी सेविंग्स हैबिट होती है। बच्चों को छोटे से ही ना पैसों की वैल्यू, सेविंग्स का महत्व समझाइए। जब भी उन्हें पैसा मिले तो तुरंत उन्हें गुल्लक में डालने के लिए प्रोत्साहित करिए। उनको ना इस तरीके से हंसी हंसी मजाक मजाक में या उनकी छोटी छोटी इच्छाओं को रखना भी एक उनके लिए हैबिट डालना ना बहुत आसान हो जाता है। ये छोटी सी आदत ना सिर्फ उन्हें पॉकेट मनी को बचाने में एकदम मदद करेगी, बल्कि उन्हें फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी लाएगी, और है ना। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब बच्चे खुद अपनी बचत बढ़ाते हुए देखते हैं ना, तो उन्हें एक तरह का कॉन्फिडेंस आता है, हमारे अंदर भी आता है। आपने अपने अंदर भी फील किया होगा जब आपने बचत करी होगी, है ना। अगर आप ये हैबिट आज से ही डालोगे तो यकीन मानिए आने वाले समय में आपके बच्चे भी समझदारी से पैसे को इस्तेमाल करना और बचाना सीख जाएंगे। होता क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, अक्सर होता ऐसा है कि जब हम मायके जाते हैं, मम्मी पापा भाई भाभी हमें कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, कभी कपड़े, कभी बच्चों के लिए खिलौने, या फिर और कोई सामान। अगर सच बताइए, हमेशा वही चीज़ हमारे काम में आती। कई बार साइज पसंद या ज़रूरत मैच नहीं करती। ऐसे में आप क्वालिटी कह सकते हैं कि कपड़े की जगह मुझे पैसे दे दीजिए, मैं ज़रूरत की चीज़ ले लूँगी। यह कहने से बिल्कुल भी गलत नहीं है, ना ही शर्म आनी चाहिए, क्योंकि पैसा वही काम में आएगा जो आपकी ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात है कि आप सीधे आपकी सेविंग्स में जुड़ जाएगा। इस तरीके से हम कह भी सकते हैं, कई बार हम जैसे उपहार में किसी को कुछ देते हैं तो हम ये चीज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं शॉपिंग की। जैसे मान लीजिए आपने 1500 की शॉपिंग की, उस वक्त हमेशा कोशिश कीजिए ज़रूरत के हिसाब से सामान लेना है ना, सिर्फ मन भरने के लिए नहीं। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो दुकानदार से आप वो बात का जो है ना वो प्राइस अधिकतर ज़्यादा ही बताते हैं। प्राइस कम करने की बात करें, सही दुकान से सामान लें तो 1500 से यदि 1200 1300 में आसानी से सामान मिल सकती है। मतलब 1500 की चीज़ है, अगर होता है ना 1500 बताते हैं, कभी 2000 बताते हैं, उनका हम सही से मोल भाव करते हैं ना तो 1200 1300 से आसानी से मिल जाती है। मतलब एक ही है कि आपने 200 से 300 बचत की, और यहाँ कोई मुश्किल काम नहीं है। हम सब ने मार्केट भी देखा है, कभी कभी दुकानदार खुद भी डिस्काउंट दे देते। अगर आप सॉफ्टली बोल भैया थोड़ा सा कम कीजिए ना, रेगुलर कस्टमर हो तो बस इतनी सी बात से कई बार काम कर जाती है ना। बचत का मतलब हमेशा बड़ी बड़ी रकम से, कभी मायके से मिल गए 500, कभी शॉपिंग से बच गए 200-300, या किसी छोटे खर्च से बचाए गए 100, ये सब मिलकर महीने के आखिरी में अच्छा खासा अमाउंट बच जाते हैं। तो दिखावट या पैसे कमाने की समस्या नहीं है, असली बात है उसे सही जगह रोकना। और यही छोटी छोटी आदतें आपको फाइनेंशियल स्ट्रांग बनाती। अब थोड़ा सा खर्चों की बात करते हैं। देखिए, मैं खुद भी कभी शॉपिंग करने की शौकीन नहीं हूँ। मुझे ब्रांडेड चीज़ें खरीदना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर 2000-3000 की साड़ी मैं ले लूँ तो उनका कोई अच्छा खासा फ़ायदा तो नहीं है ना। क्योंकि सच कहें तो साड़ी या सूट हमें साल में कितनी बार पहनने को मौका मिलता है, और फिर ज़्यादातर कपड़े अलमारी में ही रखे रह जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा मतलब वही बजट के हिसाब से थोड़ा
कम रुपए में शॉपिंग करने की कोशिश करती हूँ। वहीं 2000-3000 में 4 अच्छी साड़ी या सूट आ जाते हैं, जिसे हम रोज़मर्रा में कंफर्टेबली पहन भी सकते हैं। फ़ायदा यह रहेगा कि वैरायटी भी बनी रहेंगी और पैसा भी ऑटोमेटिकली बच जाता है। असल में बचत सिर्फ गुल्लक में पैसे डालने से नहीं होता, यह हमारी सोच और आदतों से भी होता है। अगर हम स्मार्ट तरीके से खर्च करेंगे तो बिना किसी ऐसे भी कोई त्याग करे बिना भी अच्छा खासा पैसा हम बचा सकते हैं। अगली बात मैं आपके लिए बताऊं, जैसे घर में रहते हैं हम छोटी छोटी एक्स्ट्रा इनकम निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम घर में घी बनता है और कभी कभार जमा हो जाए तो आप उसे किसी को बेचकर भी पैसा ले सकते हैं। यही आपकी छोटी सी सेविंग्स भी बन जाएगी। इस तरह आपके घर में अचार पापड़ घर का बना हुआ कोई सामान एक्स्ट्रा बन जाता है तो आप इस आसानी से पास के लोगों को देकर बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन पैसा कमा सकते हैं। फ़ायदा यह है कि अलग से कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा, बस डेली के कामों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल कर वही छोटी सी इनकम से सेविंग का सोर्स बन जाती है। और हाँ, छोटी छोटी हाउस होल्ड हैबिट से भी सेविंग हो सकती है ना। जैसे अगर आप कपड़े घर पर प्रेस कर लेते हैं तो बाहर की जो प्रेस वाले खर्च होते हैं ना तो बच जाते हैं। सोचिए हर महीने यदि हम बाहर से प्रेस करवाते तो कितना पैसे लग जाता है। तो वही धीरे धीरे यदि हम घर में कर रहे हैं तो भले ही थोड़ा थोड़ा है पर ये थोड़ा थोड़ा ही एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए महीने भर में आप सोचिए कितना हो जाता। तो ये भी हमारा एक सेविंग्स मतलब बचत करने का आदत है। इसलिए हम लोग सोचते हैं कि घर पे हो जाए, काहे को बाहर देना पड़े, बस यही आदत होती है। अगर बाहर करवाते तो कितने रुपए लगते और उसके आपने बच गए। तो इस तरह से छोटी सी मेहनत बड़ी सेविंग्स हो सकती है। हैबिट्स हर घर की औरतों में होती हैं, है ना। और अगर जीने के अंदर नहीं है तो वह अपना ना शुरू कर सकते हैं। जिस लेडीज़ों के अंदर मतलब ये हैबिट नहीं हो अभी से शुरू कर सकते हैं। आज की छोटी छोटी हमारी जो ज़रूरतें हैं ना वो ऐसा नहीं है कि ये मैंने जो आदतें आपके लिए शेयर की है तो ये कंजूसी नहीं कहलाएंगी। ये अपने पैसों को सही जगह लगाना, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से आता है और हम मिडिल क्लास फैमिली में पैसे जोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम भी लगता है। अगर हम थोड़ी सी अपनी आदतों को सुधारेंगे, अपनी आदतों को बदलाव करेंगे तो ये आदत आपको ना आपके जीवन का आसान बनाएगी। मैंने देखी अपने तीनों बच्चों के अंदर ये आदत डाल चुकी हैं। आगे तो मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मुझे इतना यकीन हो गया है कि बच्चे आगे आने वाले लाइफ में अपने पैसों की सही से संभालना जान गए हैं, संभाल सकते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें सीख ली है। बहुत सारी जिन्होंने सीख ली है ना, उन्हीं आर्थिक पक्ष में मजबूत हो चुका है। जिसने नहीं सीखा वो ही बस दिक्कतें हैं। तो आप सीख सकते हैं। ये मैं नहीं कहती कि हमेशा, मतलब मैं हर बार कहती हूँ कि जिनकी ज़रूरी नहीं है सिर्फ बचाना ही सीखो, आप कमाना भी सीख सकते हैं। जैसे आप कमाएंगे पैसे, देखिए तब पता चलता है उसकी वैल्यू क्या होती है जो खुद कमाता है। तो आप कुछ भी कर सकती हैं। आप सिलाई वगैरह कर लीजिए, पार्लर का है पार्लर भी कर लीजिए यदि आपको आता है ना। यदि आप कमाना चाहती है तो बहुत सारे रास्ते हैं। आप होम ट्यूशन भी कर लीजिए। आपने देखा होगा कि मेरी जितनी भी वीडियो हैं सब मतलब बजट से सेविंग से ही रिलेटेड है। तो आप सबको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं प्लीज़ बताइए कमेंट करके। और यदि वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया करिए। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर आप लोगों से मिलूँगी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय दोस्तों, थैंक यू।